नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। मित्रों, हर समय जी घबराते रहना, हिम्मत टूट जाना, बार बार असफलता मिलना, ये है कमजोर सूर्य की निशानी। ज्योतिष के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का सूर्य कमजोर होगा तो उसे अपने कार्य के स्थान में प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, चाहे वो व्यापार कर रहा हो या नौकरी। सूर्य कमजोर होगा तो उसको ससुराल में मान सम्मान नहीं मिलेगा, उसका तिरस्कार होता रहेगा, उसे जीवन में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को महत्वपूर्ण पद मिलने पर भी बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। परिवार का साथ नहीं मिलता, व्यापार में हानि होती है। जब सूर्य कमजोर होता है तो शनि, राहु और केतु जैसे ग्रह हावी हो जाते हैं। ऐसे इंसान पर कुछ भी तंत्र मंत्र किया कराया जा सकता है, उसका असर बहुत जल्दी हो जाता है और देर तक रहता है। ऐसे लोग बार बार षड्यंत्र का शिकार बनते हैं। केवल नित्य सूर्य की उपासना करने से आप बच सकते हैं, और इसका सबसे आसान तरीका है सूर्यदेव को जल चढ़ाना। सूर्यदेव को अर्घ्य देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ज्योतिष में सूर्य को सभी ग्रहों का अधिपति माना गया है, तो सूर्यदेव को जल चढ़ाने से सूर्य के साथ नवग्रह भी मजबूत बनते हैं। कोई भी ग्रह आपका खराब चल रहा हो, किसी भी ग्रह के कुप्रभाव से आप त्रस्त हैं, तो आपको ऐसी हर परेशानी से मुक्ति मिलती है। साथ ही मन को शांति का अनुभव होता है, शरीर के रोग नष्ट होते हैं और जिंदगी में खुशहाली आती है। कुछ लोग समझते हैं कि वे जब भी उठे तो उस समय नहा धोकर सूर्य देव को जल दे सकते हैं, फिर चाहे वो सुबह के 9 बजे हो या उससे भी ज्यादा। लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। सूर्य देव को जल देने को लेकर कई नियम शास्त्रों में बताए गए हैं। उसका एक निश्चित समय बताया गया है। हमें नियमपूर्वक उसी समय सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। आज मैं बताऊंगा सूर्य देव को अर्घ्य देने का सही तरीका, अर्घ्य देने से आपको क्या लाभ मिलेंगे, अर्घ्य देते समय कौन सी गलतियां करने से बचें, किन लोगों को सूर्य देवता को अर्घ्य नहीं देना चाहिए, और साथ ही बताऊंगा अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा क्यों है, इससे क्या लाभ मिल सकते हैं, किन लोगों को अस्त होते सूर्य को जरूर अर्घ्य देना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे पूरा जरूर देखें। शास्त्रों के अनुसार सुबह के समय सूर्य को अर्घ्य देते समय कुछ ऐसी बातें हैं जिनका खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर सूर्य को अर्घ्य देते हुए ये गलतियां हो जाती हैं तो सूर्य भगवान प्रसन्न होने के बजाय क्रोधित हो जाते हैं। मित्रों, सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है। सूर्योदय होने के बाद ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक हम उन्हें जल अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद अर्घ्य देने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्य की किरणों का प्रभाव तेज होता जाता है। इस कारण ये प्रक्रिया हमें लाभ देने के बजाय हानि पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो बिल्कुल गलत नहीं है। दरअसल सूर्य को अर्घ्य तब दिया जाना चाहिए जब उसकी किरणों का प्रभाव कम हो। सूर्य देवता को अर्घ्य देते समय कोशिश करें कि लाल वस्त्र परिधान करें। वस्त्र अगर सिला ना हो तो अति उत्तम। अर्घ्य देते समय सूर्य के मंत्र का जप करें, इससे विशेष लाभ मिलते हैं। आप ओम सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को अर्घ्य देना होता है, और ये आवश्यक नहीं कि सूर्य हमेशा हमें दिखाई दें। कभी खराब मौसम के चलते हमें सूर्य दिखाई ना पड़े, लेकिन इससे सूर्योदय होने का समय नहीं बदलता। इसलिए आप पूर्व की तरफ मुख करके उसी समय पर जल अर्पण करें। बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको इसका लाभ मिलने के बजाय नुकसान हो सकता है। मित्रों, नहाने से हमारे शरीर के रोमछिद्र खुल जाते हैं और उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। सुबह के समय जो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, वे हमारे शरीर के असंख्य रोमछिद्रों की सहायता से अवशोषित होती हैं।
इसलिए अगर आप बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो इस लाभ से भी वंचित रह जाएंगे। सूर्य देव को हमेशा नहाने के बाद ही जल चढ़ाना चाहिए। आप उन्हें 8 बजे के अंदर ही जल चढ़ाएं। अर्घ्य देते समय स्टील, चांदी या फिर प्लास्टिक जैसे बर्तनों का प्रयोग न करें। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये सही नहीं होता। सूर्य देव को अर्घ्य हमेशा तांबे के बर्तन में ही दिया जाना चाहिए, तभी हमें इसका संपूर्ण लाभ मिल सकेगा। अब सूर्य भगवान को जल में क्या डालकर चढ़ाएं? तो मित्रों, आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ साथ कुछ और चीजें भी इसमें डालकर सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं। अर्घ्य का सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए आप उस जल में कुमकुम, चावल के कुछ दाने और पुष्प डाल सकते हैं। इससे जल की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। जल अर्पित करने से पहले उसमें कई लोग गुड़ और चावल मिलाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, इसका कोई महत्व नहीं होता। अर्घ्य देते समय और क्या करें, बताने से पहले अगर आप सच्चे धार्मिक व्यक्ति हैं तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। इससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर मिल जाया करेगी। इसमें पैसे भी नहीं लगेंगे और आपकी हमारे प्रति सद्भावना जरूर दिखेगी। हमें नए नए विषय में वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा मिलेगी। मित्रों, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर और सीधे हो। हाथों की दिशा आगे की ओर झुकी हुई होनी चाहिए। जल चढ़ाते समय आपकी नजर लोटे से निकली जल की धारा में होनी चाहिए, यानी कि आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा में से सूर्य देव के दर्शन करें। अगर आप इस समय सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप करते हैं तो सर्वोत्तम लाभ मिलते हैं। मित्रों, कई लोगों का मानना है कि जल अर्पित करते समय पैर में जल की छींटें पड़ने से फल नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है। जल देते समय कुछ छींटें अवश्य ही पैरों को छू सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये आपको ना छुए। पुराण काल में ऋषि मुनि नदी में खड़े होकर ही जल अर्पण करते थे, तो अर्पित जल उस पानी में ही मिल जाता था जिसमें वो खड़े रहते थे। अब लोगों का जीवन अलग है। हर कोई अर्घ्य देने रोज नदी में नहीं जा सकता, तो अपने घर के पास खुली जगह में जल दें। साथ ही कोशिश करें कि वो जल जाया ना हो जाएं। तो नीचे एक गमला या कोई पात्र रखें और उस पात्र में जमा हुआ जल घर के पौधों में डाल दें। जल अर्पित करने के तुरंत बाद झुककर जल को स्पर्श करके अपने माथे पर और आंखों पर लगाएं। इसके बाद खड़े खड़े 3 बार परिक्रमा करें और सूर्य देव को नमस्कार करें। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगर हो सके तो इसके बाद धूप दीप से सूर्य देव का पूजन करें। ये तो हुई उगते सूर्य को जल देने की बातें, लेकिन अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा क्यों है और इससे क्या लाभ मिल सकते हैं? मित्रों, उगते सूर्य को अर्घ्य देने की रीति कई व्रतों और त्योहारों में है, लेकिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा आमतौर पर केवल छठ व्रत में है। ये प्रथा विज्ञान से भी जुड़ी है। सुबह, दोपहर और शाम 3 समय सूर्य देव विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। सुबह के समय सूर्य की आराधना से सेहत बेहतर होती है। दोपहर में सूर्य की आराधना से यश मिलता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो शाम के समय सूर्य की आराधना से जीवन में संपन्नता आती है। शाम के समय सूर्य अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं। इस समय सूर्य को अर्घ्य देना तुरंत लाभदायक होता है। और जो डूबते सूर्य की उपासना करते हैं वो उगते सूर्य की उपासना भी जरूर करें। कहते हैं कि सूर्य को अर्घ्य देने की प्रक्रिया जीवन की हर तरह की परेशानी दूर करने की शक्ति रखती है। फिर समस्या सेहत से जुड़ी हो या निजी जिंदगी से। जो लोग बिना कारण मुकदमे में फंस गए हों, जिन लोगों का कोई काम सरकारी विभाग में अटका हो, जिन लोगों की आंखों की रोशनी घट रही हो,
जिन लोगों को पेट की समस्या लगातार बनी रहती हो, जो विद्यार्थी बार बार परीक्षा में असफल हो रहे हों, ऐसे व्यक्ति शाम के समय ढलते सूर्य को जल अवश्य दें। साथ ही उगते सूरज की भी आराधना करें। अभी तक कमेंट्स में जय सूर्य देव नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है, मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।